जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 यानी कि उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति 2024-25 का फॉर्म रिन्यूअल करना सीखेंगे। रिन्यूअल करने का मैं आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं और क्या स्टूडेंट्स आगे चल के गलती कर देते हैं या फिर जल्दीबाजी कर देते हैं जिसके कारण उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, उनका पैसा भी नहीं आता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार के ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे फास्ट तरीके से, सबसे तेज पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। किसी प्रकार की आगे चल के आपके सामने परेशानी होगी, कोई समस्या होगी, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, आपके सारी समस्याओं को दूर कर दिए जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपको गूगल में जाकर के यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है और यूपी स्कॉलरशिप के आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होता है। ऑफिशियल वेबसाइट का करिए, जो डायरेक्ट लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आपको देखिए डेस्कटॉप साइट पे जरूर कर लेना है। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ये डेस्कटॉप साइट पे है। फिर आपको नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको देखिए एक स्टूडेंट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन आपने पहले कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे हम रिन्यूअल करने आए हैं। जो बच्चे फ्रेश वाले हैं तो फ्रेश का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी बता रखा है, 2-3 वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखा है। यहाँ पे रिन्यूअल वाले ऑप्शन पे अगर आप मोबाइल फोन से कर रहे हैं तो थोड़ा सा क्लिक किए रहना है और कहीं साइड में इस व्हाइट वाले पोर्शन को छोड़ करके कहीं साइड में आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 4 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन जो होगा वो आपका प्री मैट्रिक स्टूडेंट लॉगिन, वो कक्षा 9 और कक्षा 10 के बच्चों के लिए है। यानी कि अगर आप रिन्यूअल करने आए तो जाहिर सी बात है कि कक्षा 9 में आपने फ्रेश फॉर्म फिलअप किया होगा, आप कक्षा 10 के ही स्टूडेंट्स होंगे। इसी प्रकार से ये जो आपका दूसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये कक्षा 12 के बच्चों के लिए है, इंटरमीडिएट स्टूडेंट लॉगिन कक्षा 12 के बच्चों के लिए है। और जो तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्टूडेंट लॉगिन, ये कक्षा 9, 10 और 11, 12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जितनी पढ़ाई होती है, जितने कोर्सेज वगैरह होते हैं, ऐसे कर लीजिए यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर ऐसे कर लीजिए बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीबीए, एमबीए, आपके बीएड हो गए, डीएलएड हो गए, जितने कोर्सेज होते हैं सभी के लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो भी होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। पहला किसके लिए है? 9-10 के बच्चों के लिए है, यानी कि जो 10 के बच्चे रिन्यूअल कर रहे हैं। दूसरा 11-12 के बच्चों के लिए, यानी कि जो बच्चे 12 के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं। और तीसरा 9-10 और 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्सेज कर रहे हैं यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, उन सभी के लिए है। तो जो भी आपका होगा यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब जैसे इस पर सिलेक्ट करेंगे, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आ गया। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश अन्य प्रदेश में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति सत्र 2024-25, यानी कि 2024-25 इस बार की बात हो रही है। यहाँ पे नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए पाठ्यक्रम का प्रकार दिख रहा होगा, पूर्व दसम जो भी आपका होगा, प्री मैट्रिक होगा, पोस्ट मैट्रिक होगा, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर होगा, वो आपका यहाँ पे दिखा देगा। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्रीवियस ईयर का आपको, यानी कि आप मान लीजिए कि कक्षा 10 के लिए रिन्यूअल कर रहे हैं तो कक्षा 9 का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ के लिए कि आपको मालूम होगा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पता करना है। अगर पासवर्ड आप भूल गए हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप नया पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। काफी सिंपल सा प्रोसेस है, मैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करके और डेट ऑफ बर्थ फिलअप करके और पासवर्ड फिलअप करके फिर कैप्चा फिलअप करके सबमिट पे क्लिक करके मैं आगे की प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए सारी चीज़ों को फिलअप कर लिया गया है। यहाँ पे जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है, ठीक है। अब जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अगर आपने सही डाटा को फिलअप किया होगा तो यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको जानना बेहद जरूरी है। ये सभी जो ऑप्शन दिख रहे होंगे इनको आपको ग्रीन करना होता है। क्या करना होता है? मतलब फॉर्म को फिलअप करके इनको ग्रीन करना होता है। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, साइबर कैफे से भी करा सकते हैं, आपके पास सिस्टम है, लैपटॉप वगैरह है, कंप्यूटर है, उससे भी कर सकते हैं। सारे ऑप्शन आपके मोबाइल फोन से भी कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। कभी कभी किसी बच्चे के सामने समस्या आती है। क्यों समस्या आती है? क्योंकि उनके पास जानकारी नहीं रहती है। अब जाहिर सी बात है, जब जानकारी नहीं रहेगी तो समस्या तो आएगी ही आएगी। फिर यहाँ पे देखिए नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, प्लीज इंश्योर ऑल योर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विथ वैलिड डॉक्यूमेंट, योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड, मतलब विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, जब भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे लगता है तो जाहिर सी बात है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऑथेंटिक होने चाहिए। अगर ऑथेंटिक नहीं पाए जाते हैं, आप देखिए विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट, मतलब बिना वैलिड डॉक्यूमेंट के योर एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिजेक्टेड और इनवैलिड, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर इनवैलिड करार कर दिया जाएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट मतलब गलत पाया जाता है तो, ठीक है। तो इससे आपको अभी कोई लेना देना नहीं है। जबकि चूंकि आप रिन्यूअल करने आए हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितने डॉक्यूमेंट्स होंगे सभी सही और सटीक ही होंगे। लेकिन हाँ, इस बार जो आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना है उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ आप देखिए 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर
होकर आएगा। रजिस्ट्रेशन करें, पूर्ण है। रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें, पूर्ण है। फिर तीसरे ऑप्शन से आपको प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर कलिए के डालें। फिर कलिए के मोबाइल नंबर सत्यापन हेतु मोबाइल नंबर का सत्यापन करना है। फिर NPCI होता है आपका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसका वेरिफिकेशन करना है। फिर आवेदन पत्र को संशोधित करें, कोई डाटा वगैरह गलत होगा तो उसको सही करके फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करें और फिर लास्ट में आपको फाइनल लॉक का ऑप्शन मिल जाएगा। इतने सारे यहाँ तक करिए कि आपको ऑप्शन कंप्लीट करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रमाणीकरण हेतु आधार नंबर डालें, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। ठीक है, पूरा आपका डाटा आ जाएगा। फिर नीचे की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपका आएगा छात्र छात्रा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे देखिए ब्लैंक यानी कि कुछ यहाँ पे फिलअप नहीं होगा, खाली दिख रहा होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको तीसरा चौथे में आधार नंबर डालने के लिए कहेगा और फिर नीचे की ओर आएंगे तो देखिए यहाँ पे छात्र छात्रा का नाम, जन्म तिथि और OTP कोड भरे। यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन होकर आएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ से क्या करना है, देखिए अभी मैं आपको बता दूं कि अभी वेबसाइट में कई सारी एरर्स चल रही हैं, कई सारी समस्याएं चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे कई सारे बच्चों के सामने, जैसे कि जब भी वेबसाइट आपका शुरू में करिए कि मैनेज किया जाता है, विभाग के द्वारा अपडेट किया जाता है, तो उसमें कई प्रकार की एरर्स रहती हैं। ठीक है, अब जब कई प्रकार की एरर्स रहती हैं तो आप जब भी ट्राई करेंगे, कई बार ट्राई करेंगे तो वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, फॉर्म आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो जब भी आपका फॉर्म करिए कि ऑनलाइन फिलअप होना स्टार्ट होता है, उसके कम से कम 10 दिन बाद ही आपको जाकर के रिन्यूअल करना होता है, या फिर फ्रेश फॉर्म आपने अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, फ्रेश फॉर्म भरना है तो फ्रेश फॉर्म भरना होता है। लगभग 10-15 दिन बाद ही जाकर के आपको भरना होता है। अगर शुरू में आप भर देंगे तो हो सकता है कि आपके सामने कई प्रकार की एरर्स आए, फिर आपका लिमिट क्रॉस हो जाए। जैसे कि ऑप्शन देता है कि हाँ आपको 3 बार 5 बार ही ट्राई करना है, इस तरीके के ऑप्शंस भी आपको मिलते हैं। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। ठीक है, क्या करनी है, बहुत ज़्यादा आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। मैं आपको लाइव प्रोसेस बताऊंगा, पूरा आपको लाइव तरीका बताऊंगा। मोबाइल फोन से चाहे करना तो मोबाइल फोन से करेंगे, अगर लैपटॉप या फिर सिस्टम है तो उससे भी कर सकते हैं। पूरा लाइव प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। हाँ, जिन बच्चों का हो रहा है मैं उनका आपको करके देखिए आज शाम तक एक और लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। किसी क्लास के जिन बच्चों का करिए कि हो रहा है रिन्यूअल, उनका जो मैं अलग से विशेष करके वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन अभी अगर आपका पोर्टल मान लीजिए कि अब जैसे मान लीजिए कि कैटेगरी बाय कैटेगरी पोर्टल ओपन होता है, जनरल, OBC, SC ST माइनॉरिटी, आप पता नहीं किस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे और पता चले कि आज आप पोर्टल जो है वो आपकी कैटेगरी का आज ही जाकर के ओपन हुआ है और आज ही आप लग गए रिन्यूअल करने या फिर फ्रेश फॉर्म फिलअप करने, तो इस तरीके से आपके सामने समस्या क्रिएट हो सकती है। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब तक मैं आपको वीडियो प्रोवाइड ना करूँ, इन्फॉर्मेशन ना दूँ, आपको फॉर्म को फिलअप नहीं करना है। साइबर कैफे से भी करा रहे हैं, तो जब भी मैं आपको मान लीजिए कि आपने साइबर कैफे से करा लिया तो मैं आपको फाइनल प्रिंट भी दिखाऊंगा। फाइनल प्रिंट कैसे आता है, उसमें बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे ये रहना चाहिए, वो दूसरी चीज़ भर देते हैं। तो वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। साइबर कैफे से भी करा रहे हैं तो बाद में आपको ध्यान देना है, उसको जरूर जांच परख कर लेना है कि जो साइबर कैफे ने भरा है सही भरा है या फिर नहीं। अगर गलती कर देता है तो उसके बाद से जाहिर सी बात है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। उसने फॉर्म गलत तरीके से फिलअप करके आपको दे दिया, आपने कॉलेज में सबमिट किया, फिर जाकर के आगे चल के आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इस केस में आप फंस जाएंगे, आपके सामने समस्या होगी क्योंकि आपका पैसा नहीं जाएगा, साइबर कैफे वाले का तो कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही सर्वर मैनेज होता है मैं आपको एक लाइव वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।